गौरांग महाप्रभु से ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता विशाखानितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाजी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री राधा श्री भगवान भगवान की जय। श्री प्रभुपाद आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौरंगा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा। जैसे हम लोग कल चर्चा किए थे कैसे भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की करुणा, अशेष करुणा, जो करुणा के सागर है उनका अंत नहीं। इतना करुणा कोई माप नहीं कर सकता है। और जैसे जगाई माधई के प्रति कृपा करेंगे, जैसे कल हम लोग चर्चा किए थे कि कैसे जगाई माधई किस स्थिति में है और सब लोग को बोले उनको अरे वहाँ मत जाओ, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु श्री हरिदास ठाकुर रिक्स लेके भगवान के आदेश को पालन करने के लिए रिक्स लिया। उसी प्रकार जो व्यक्ति ये संसार में, हम सब संसार में रिक्स लेते हैं, परिवार संसार इत्यादि का रिक्स लेते हैं। कहा गया ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आसे पर तितिरे कमल दल दल जीवन टलमल भजऊँ हरि पद नीति रे। श्रील भक्ति ठाकुर बताते हैं धन जौवन जवानी हमारा, पुत्र परिजन, ये सब कैसे है, इथे कैसे परिस्थिति कुछ काम करने वाला नहीं। क्यों? कमल दल दल जीवन टलमल, कमल पत्ता में जैसे पानी गिरने पर ठलमल होता है, हिलता है, उसी प्रकार हमारे में लाइफ उसी प्रकार है ये संसार में। इसलिए आश्चर्यम एतद मनुष्य लोके सुधम परित्यज्य विषम पिबंती नामानि नारायण गोचराणी कुहुका पठंती। यही आश्चर्य का बात है कि हम सब लोग ऐसे भगवान का बहिरंगा शक्ति माया का प्रभाव में आके आवरणात्मक शक्ति के द्वारा इतना प्रभावित हो जाते हैं जो कि अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल जाते हैं। हमारा रियल अस्तित्व एक सेकंड में दुख नष्ट होता है। एक चीज करने से एक सेकंड में दुख नष्ट होता। कहा गया जीव नित्य कृष्णदास करिले विश्वास और दुख नहीं। जब विश्वास हो जाएगा मैं नित्य कृष्णदास हूँ तो दुख नहीं रहेगा। ये दुख तो 4 प्रकार के दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जब जो भी जन्म में लेंगे, जहाँ भी जन्म लेंगे उसमें जन्म, ये 4 प्रकार दुख आएगा। लेकिन जीवन नित्य कृष्णदास करेले विश्वास, अगर विश्वास हो जाएगा मैं कृष्ण का दास हूँ, दुख नहीं रहेगा। मतलब क्या है, जब तक ये संसार में रहोगे, कृष्ण भावना में रहोगे, कृष्ण भावना भावित में रहेंगे, तब तक क्या होगा, आनंद के अंदर रहेंगे, आनंद में रहेंगे। चाहे गरीब हो अमीर हो, सुस्त हो असुस्त हो,
ओ लेकिन कोई परेशान नहीं आएगा। जिस प्रकार हम देख सकते वासुदेव विप्र, हाँ, उनका शरीर में कोढ़ हो गया था लेकिन वो आनंद मग्न थे, क्योंकि बोले इतना सुंदर प्रभु का तो याद आ रहा है, प्रभु का चिंतन हो रहा है। तो लेकिन महाप्रभु ने जब उसको ठीक कर देते बोलते प्रभु ऐसे क्यों किया, ऐसे मत करो क्योंकि मैं आपको भूल जाऊँगा। नहीं नहीं, कभी भी नहीं भूलेगा, मेरे को गर्व आ जाएगा। तो महाप्रभु बोले नहीं, तुम अगर हरि नाम जप करोगे, हैं, भगवान गुरु वैष्णव की सेवा करोगे तो तुमको ये अहंकार नहीं आएगा। तो इसलिए बताते हैं भगवान जो स्थिति में रखे हैं हमको उस स्थिति में रहते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कैसे जगाई माधई, जो वास्तविक जगाई माधई कौन है, वो तो जय विजय है, हाँ, द्वारपाल है, भगवान का निज सेवक है। लेकिन ये संसार में दिखाने के लिए आए। पहला अवतार में उनको हुआ था रावण, ये क्या हिरण्यकशिपु हिरण्याख्य, बाद में रावण कुंभकर्ण दंतवक्र शिशुपाल बने। लेकिन वो तीन जन्म में उनका अपराध मुक्त हो गया, वो भगवत धाम जाने वाले थे। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, क्यों भगवान का वो सोचे आप ऊपर लीला, आप नीचे आएंगे लीला करने के लिए और हम ऊपर रहेंगे, आपको ये नहीं चलेगा, मैं भी आपका साथ आऊँगा। तो भगवान बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा था आ जाओ, हाँ। तो इच्छा से सो इच्छा से वो जगाई माधई का रोल धारण किए, ड्रामा में रोल जैसे करते रोल धारण किए। वही जगदानंद माधवानंद जो ब्राह्मण पुत्र थे उसका माध्यम से भगवान को शिक्षा प्रदान करेंगे। जैसे कल क्या कहते, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया जाओ हरिदास ठाकुर सुनो सुनो हरिदास सुनो नित्यानंद हमारे ज्ञान तरह करो है प्रकाश, मेरा आदेश करो प्रकाश करो। लेकिन उनने जाएंगे प्रचार करेंगे। तो प्रचार में कितना कठिनाई आता है यहाँ बताते कैसे पढ़ते हैं, चैतन्य भागवत में बताया गया। देखा न पाइया दुई मध्य पर रहिल, शेषे हुड़ा हुड़ी दुई जनई बाजिल। कहाँ पता गया शास्त्र में, जब दोनों मध्यपी जो थे जगदानंद माधवानंद, उनको नित्यानंद प्रभु गौरंग नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गए थे उनको प्रीचिंग करने के लिए थे, जो मारने आते मार 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 मार। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किए, भागे, नित्यानंद प्रभु भागे और हरिदास ठाकुर भागे, और जब नहीं मिले वो तो आगे चल गए। ये दोनों फिर आपस में धक्का मारे मुड़े, अरे क्या हो गया ऐसे होने लगे। बोलते हैं देखा ना पाइए, जब दोनों जब कहाँ से अंदर तुरंत दौड़ के आके अंदर घर के अंदर घुस गए, तो उस देखा अरे कहाँ चले गया, कौन सा गली में घुस गया, वो नहीं मिला तो वो अपना झगड़ा करने लगे। मध्यर विखेपे दुई किछु न जानिल, आछिल बा कोनो स्थाने कोथा बा रहिल। बोलते मध्य मद के नशा में इतना प्रभावित था, वो जान नहीं पाए मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, क्या कर रहा हूँ, जान नहीं पाते। उसी प्रकार वो तो मध्य के नशा में नहीं जान पाते, उसी प्रकार हम सब भौतिक जगत में हम भी भगवान को ये नशा के वजह से नहीं जान पाते। कौन सा नशा है, कुटुंब पोषाय अभ्यम निजायु न बुद्धते भीतम प्रमत्त। हम सब संसार में माया के नशा में प्रभु को भूलने के नाते हम सब पूरी तरह से भगवान को भूल गया, और ये नशा में है। क्या नशा है, परिवार कुटुंब धन दौलत पुत्र पुत्री भाई बंधु कुटुंब शादी ब्याह जो भी है, कोई भी स्थिति में कोई व्यक्ति बोलेगा मैं अच्छा गृहस्थ हूँ, कोई बोलेगा अच्छा ब्रह्मचारी हूँ, कोई बोलेगा अच्छा सन्यासी हूँ, कोई बोलेगा अच्छा वानप्रस्थ हूँ। वो अपना अपना पद में मध्य में गर्भ में रहते। जिस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु थे उस समय पे सारे लोग वहाँ पे बड़े बड़े पंडित स्कॉलर थे, इतना बड़ा पंडित है, लेकिन वो धन मद विद्या मद रूप मद अहंकार के मद में, ये सब अहंकार मद कैसे धन बहुत हो गया मद आता है, क्या जाए जो बहुत सुंदर है उसका अहंकार आता है, जो बहुत देखने बहुत अच्छा विद्वान है उसका भी मद आता है, जो वो सुंदर है उसकी मद मतलब अहंकार। इसमें सब अपना अस्तित्व को भूल जाते। उसी प्रकार यहाँ पे ये दारू का नशा में धन ये गर्व में वो अपना आप खो गया था। इसी पर हम जैसे प्रभु के खो के बैठे, हमारा असली धन है कृष्ण संपत्ति कृष्ण धन, लेकिन हम उनको खो करके ये भौतिक जगत में 2 दिन का जिंदगी में हम पूरी तरह से प्रभावित होके आते। उनको मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं कि एक दिन समय आएगा हम यहाँ से रवाना होने वाला है। जैसे
ट्रेन के पास हम जाते छोड़ने के लिए। वो ट्रेन आया, हमारे रिलेटिव को ट्रेन में बैठाया और हम बैठे। हम सामने वो समझो एक बेटी है और एक मम्मी है, एक बाप है, और बेटी को विदाई कर रहे हैं। और बेटी के रिलेटिव आए थे, बेटी को लेके जाएंगे, शादी हुआ और ट्रेन में बैठाया। और ये ट्रेन जब नहीं चला तब तक खिड़की के पास बैठेंगे, कैसे कैसे। जब ट्रेन जाता है टाई 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 करेगा, धीरे 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 वो दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उसी प्रकार चीज़ सही नहीं है, टेम्पररी है। उसी प्रकार ये संसार में भी हर एक चीज़ टेम्पररी है। हमारा शरीर भी टेम्पररी है, लेकिन हमारा परमानेंट क्या है? हमारे प्रभु के साथ नित्य संबंध परमानेंट। ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण धाम जाना है, कृष्ण लोक में हमको प्रवेश करना है। कृष्ण तो हमारा है, कृष्ण तो मेरा है, मैं तो कृष्ण का विचार होना चाहिए। लेकिन ये नशा में व्यक्ति भूल जाता है, माया का नशा में। बोलते हैं कत क्षणे दुई प्रभु उलटिया चाहे, कोथा गेलो दुई दस्यु देखते न पाए। जब दोनों दस्यु मतलब जगाई माधाई, चैतन्य नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर पीछे देखते हैं, किधर 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 देखते हो, पीछे नहीं दिख रहा। हाँ बच गया ऊपर। वो बोलते हैं अरे किधर गया, जाने दो, बच गए हम, बच गए। बोलते स्थिर हई दुई जने कोला कोली करे, हासिया चलिला जथा प्रभु विश्वम्भरे। जब देखते हैं जगाई माधई दोनों मारने के लिए आए थे, लेकिन ये दोनों भाग गए। तो जगाई माधई देख नहीं पाए, क्योंकि बहुत मोटे हट्टा कट्टा होने के नाते वो इधर ही गिर गए, दौड़ गए। हट्टा कट्टा लोग ज़्यादा दौड़ नहीं सकते। फिर जगाई माधई उधर ही रुक गए। तो पीछे से देखते जब नित्यानंद और हरिदास ठाकुर देखते नहीं है, अपना अपना आलिंगन होता, अरे भाई बच गए, बोलते बच गए, अरे बच गए। फिर दोनों मिलके अभी महाप्रभु के पास जाते हैं। महाप्रभु विराजमान, महाप्रभु घर के अंदर, रूम के अंदर भक्तों के बीच में बैठे हैं, और दोनों जाके महाप्रभु के पास पहुंचेंगे। क्या बोलते हैं महाप्रभु के पास? बसी आछे ना महाप्रभु कमल लोचन, सर्वांग सुंदर रूप मदन मोहन, चतुर्दिगे रहियाछे वैष्णव मंडल, अन्यान्य कृष्ण कथा कहे न सकल। बताते महाप्रभु, ये जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद दोनों जाते हैं, देखते हैं हमारा गौरांग महाप्रभु विराजमान है, बैठे हैं, और चारों चतुर्दिशा में भक्त लोग को बैठे हैं। और यहाँ पे महाप्रभु श्री कृष्ण कथा कर रहे हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बोधेन्द्र परस्परम कथंत च मांगनेत्यं तृष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त लोग रमन करते किसमें? मेरे बारे में चर्चा करते हुए। इसलिए चर्चा करते करते आनंद लेते। ये सब बैठ के कथा चल रहा है, उस समय पे महाप्रभु चर्चा चल रहा है। उस समय पे ये हरिदास ठाकुर और नित्यानंद दोनों जाके पहुँचने के बाद क्या करते हैं देखिए, बोलते हैं कहे अपना तत्व सभा मध्य रंगे, श्वेत श्वेत दीपपति जन सनकादि गणे। जैसे श्वेतद्वीप में विराजमान भगवान विराजमान है, सनकादि सनक सनंदन सनंदन संत कुमार बैठे हैं और कथा चल रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे महापुरुष बैठे हैं और महापुरुष कथा कर रहे हैं। चारों दिशा में उनके भक्त लोग बैठे हैं, कथा कर रहे हैं। और क्या कथा कर रहे हैं? नित्यानंद हरिदासो एहन समय, दिवस वृत्तांत जत सन्मुखे कहय। उस समय पे श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर आ करके दिन भर का जो वृत्तांत सुनाने के लिए पहुंच गए। वो समय पे महाप्रभु बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। उस समय पे दोनों जाके पहुंचे। क्या बोलते हैं? अपरूप देखिलाम आजी दुई जन, परम मद्यप पुनः बोलाय ब्राह्मण। श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर बोलते हैं, आज तुम अपरूप चीज देखा। क्या देखा? दो व्यक्ति को देखे जो ब्राह्मण है, लेकिन कैसे है? पूरा मद्यपी, मद दारू पी के नशा में। लेकिन ब्राह्मण का गुण क्या है? कहा गया ब्राह्मण गुण है ब्रह्म तत्व न जानते ब्रह्म सूत्रण गर्भिता। ब्रह्म खाली जनेऊ डाल दिया, ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण कौन है? सम दम स्तप शौचम छात्र शांति जमे वच ज्ञान विज्ञान अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का 9 गुण होना चाहिए, हैं? सम दम स्तप शौचम इत्यादि इत्यादि। और कहा गया यजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण का गुण है। और असली ब्राह्मण का गुण है विद्या बिना संपन्ने ब्राह्मणे कवि अस्ति सुनिश्च बसपा के पंडिता समदर्शिन। विद्या विनय भाव होना चाहिए, विद्या होना चाहिए। कौन सा विद्या? आध्यात्मिक विद्या होना चाहिए। लेकिन उनके पास वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मणों का कोई
गुण इसी प्रकार इसमें चैतन्य भागवत में बताया गया एक श्लोक में कि कैसे बोलते हैं कलियुग में, कलियुग का जो ब्राह्मण कैसे, कलियुग का ब्राह्मण कैसे है बोलते हैं राक्षसा कलिमाश्रित्यम जायते ब्रह्म जोनिषु। कलियुग में जो ब्राह्मण है वो सब क्या कौन है, राक्षस लोग कलियुग में ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। और क्या बोलते हैं उत्पन्ना ब्राह्मणा कूले बाध्यन्ते श्रोत्रियं कुशन, उत्पन्न होकर के जो कि सत्य कर्म जो भगवान का दिव्य कर्म के प्रति हिंसा करेंगे। और चैतन्य भागवत में बताया गया है क्या बोलते हैं यही सकल राक्षस ब्राह्मण नामो मात्र यही सब लोक जमो जतनार पात्र। ये सब जो ब्राह्मण लोग कैसे हैं, ये सकल राक्षस ब्राह्मण नाम मात्र, नाम का मात्र ब्राह्मण है लेकिन राक्षस है। जैसे हम देख सकते हैं बहुत जगह पे ब्राह्मण का भेष धारण के जनेऊ डाले हैं, टीका पहनेंगे लेकिन मच्छी खाएंगे, मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, सारे चीज़ को स्वीकार करते हैं ब्राह्मण के लोग। आजकल के जो ब्राह्मण है वो मच्छी भी पकड़ते आके ऐसे पकड़ के हैं, जैसे हम लोग देखा है हमारे गांव में पूरा ब्राह्मण है लेकिन सब ब्राह्मण लोग सब खाते हैं, जो कि मुच्ची से भी मोची उससे अच्छा है। शुचि है मुचि यदि कृष्ण, शुचि है मुचि यदि कृष्ण त्याजे। अगर कोई ब्राह्मण है लेकिन भजन नहीं करता है मोची है, मोची है शुचि यदि कृष्ण भजे। यदि मोची है लेकिन प्रभु के भजन करता है वो पवित्र ब्राह्मण है। तो यहाँ बताते हैं यही सब लोग यम यातना पात्र, ये सब कैसे यम यातना के पात्र है। फिर बोलते हैं कलिजुगे राक्षस सकल विप्र घरे, चैतन्य भागवत में बताया गया है कलिजुगे सकल राक्षस विप्र घरे। कलिजुग में जो राक्षस, जो द्वापर युग में राक्षस थे, तृतीय युग में राक्षस थे, वो राक्षस लोग क्या किए कलिजुग में ब्राह्मण के घर में जिलेंगे। हम देख सकते हो ब्राह्मण के घर में अंडा, मच्छी, मटन, दारू चलता है और बोलते हम ब्राह्मण हैं। और पूजा करने के टाइम पे पूजा करेंगे और जो पूजा का दक्षिणा रहेगा उसको लेके फिर मांस खरीदी करेंगे, मटन खरीदी करेंगे, अंडा खरीदी करेंगे और खाएंगे, हम ब्राह्मण है। इसलिए बताते हैं, यहाँ बताते हैं कलिजुग के राक्षस सकल विप्र घरे। जितना राक्षस कलिजुग में, ये जो द्वापर युग के तृतीय युग के राक्षस है, इस ब्राह्मण घर में जन्म लेंगे। जन्मी बेक सुजनर हिंसा करी बारे, जन्मी बेक जन्म लेंगे और जो साधु लोगों को हिंसा करेंगे। और क्या बोलते हैं, इसलिए हम देख सकते हैं असली ब्राह्मण कौन है, हम स्कंद में असली ब्राह्मण है। स्कंद में 4 नियम फॉलो करते हैं, नशापान नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, अवैध संग नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, 4 नियम फॉलो करते, हरिनाम दीक्षा लेते और समय अनुसार गुरु महाराज उनको भी ब्राह्मण दीक्षा प्रदान करते कि असली ब्राह्मण है। जैसे हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जब कुछ लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दिए उस समय पे कुछ लोग दूसरा भक्त लोग, एग्नेस्ट लोग, वो बोले ये देखो ये जो फॉरेनर लोगों को क्यों ब्राह्मण दीक्षा दिया, ये लोग ये तो म्लेच्छ लोग हैं, उनको क्यों ब्राह्मण दीक्षा देना। नहीं, शारीरिक के नहीं होता है कि वह विप्र क्यवनाशी शूद्र करण जय कृष्ण तत्व बेता सही गुरु है। ब्राह्मण मतलब गुरु है। जो व्यक्ति कि वह विप्र क्यवनाशी शूद्र करण, शूद्र क्यों ना हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, अगर कृष्ण तत्व में पारंगम है वो ब्राह्मण है। जो कृष्ण को जानता है वो ब्राह्मण है, जो कृष्ण को नहीं जानता है वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं एक बार प्रभुपाद जी को मिलने के लिए बड़े बड़े पंडित आए, बड़ा बड़ा पोथी लेकर हम चर्चा करेंगे कौन कौन भगवान है, तो चर्चा करेंगे अल्लाह एक आओ। तो 2 बच्चे लोगों को बोला है प्रभुपाद जी आओ लटू लो, कौन भगवान है, कृष्ण भगवान। कृष्ण कौन है, परम भगवान है। बोले ये बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े पोथी ले गए, पोथी के माध्यम से भगवान को नहीं जान सकता है। इसलिए बताते हैं नमे भक्त चतुर्वेदी मद्भक्त सोपच प्रिय तस्मै देयम तथो गायम सहज पूज्य था ये हम। नमे भक्त चतुर्वेदी, चतुर्वेदी ब्राह्मण क्यों ना हो, नमे भक्त चतुर्वेदी मद्भक्त सोपच प्रिय। लेकिन मेरा भक्त नहीं है तो तुच्छ है, लेकिन मेरा भक्त है सोपच परिवार में, कुत्ते खाने का कुत्ते जो खाते उनका परिवार जन्म लिया है, वो मेरे को प्रिय है। क्योंकि भगवान को भक्त प्रिय है, भक्त अत्यंत भगवान को प्रिय है। भक्त भगवान के लिए सब कार्य करता है। भगवान भक्त को हमेशा, जो भक्त होता है भगवान को स्मरण करता है, याद करता है, अपनापन मानता है। लेकिन ये लोग क्या है, भगवान के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे पाप कर्म करके बैठे, पूजा का सुहा करके, झूठ फूट बोल करके पैसा कमाने का चक्कर है, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं है। असली ब्राह्मण कौन है, जो ब्रह्म तत्व न जानते, ब्रह्म तत्व को जानता नहीं। ब्राह्मण को उसको बोला गया जो वैष्णव है। वैष्णव ही
परम ब्राह्मण। जो विष्णु को जानता है वो ब्राह्मण है, जो विष्णु को नहीं जानता वो ब्राह्मण नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते वो कैसे वो लोग जगाई माधाई। यहाँ बताया गया कि दोनों कौन सा कुल में जन्म लिए, ब्राह्मण में जन्म लिए। बोलते हैं भालो, हाँ भालो रे बोलिलो तारो, बोलो कृष्ण नाम खेदाया आइलो भाग्ये रहिलो पुराण। बोलते हैं वो ब्राह्मण दोनों परिवार में थे, जो दोनों लड़का है वो ब्राह्मण परिवार के, लेकिन हम जो बोलने गए अरे हमको मारने के लिए आए हो, हम मारने के लिए हम दौड़ दौड़ के आगे दौड़ नित्यानंद और हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, गौरांग चंद्र को बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं, प्रभु बोले कि के से दुई कि तार नाम ब्राह्मण होइया के ने करे की कारण। वो अगर ब्राह्मण है इसे कर्म क्यों करता है? महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं सन्मुखे आछिला गंगादास श्रीनिवास कहे जतेक तार विकर्म प्रकाश। उस समय पे गंगादास पंडित था और यहाँ बताते हैं हाँ गंगादास पंडित श्रीनिवास दोनों वहाँ पे थे। वो बोलते अरे फिर ये जगाई माधाई का कहानी बदल रहे, वो ऐसे है तैसे है तैसे बहुत गड़बड़ करता, बहुत बदमाश आदमी बोलने लगे। फिर बोलते हैं से दुएर भये नदिया लोको डरे, ये दोनों को डर में दोनों को पूरा नदिया लोग पूरे दोनों को पूरा नदिया में लाखों 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 लोग है, लेकिन दोनों को सारा दुनिया डर के बैठी। जैसे हिरण्यकशिपु को सारा संसार डरते थे, हिरण्यकशिपु हिरण्य को डरते थे और इसको रावण कुंभकर्ण को डरते थे, ऐसे ही ये दोनों को नदिया में जितना ब्राह्मण लोग है जितना लोग है सत्य के लोग हो नास्तिक के लोग, सब नास्तिक में नंबर 1 सारे दुनिया उनको डरते थे। इसलिए बताते हैं क्या बोलते हैं से दुईर नाम प्रभु जगाई माधाई सुब्रह्मण पुत्र दुई जन्मे ईटाई। ये दोनों नाम है जगाई माधाई। गंगादास पंडित बोल रहे हैं कि ये दोनों का नाम है क्या है, जगदानंद माधवानंद। लेकिन अच्छा कुल में जन्म लिए लेकिन वो कुकर्म किए। प्रभु बोले जानो जानो से दुई बेटा खंड खंड करी मु आइले था। तो जो सुनने के बाद महाप्रभु बोलते मैं जानता हूँ अगर आएंगे इधर मैं खंड खंड कर दूंगा, मैं खंड खंड कर दूंगा, महाप्रभु बोलते हैं। तो उस टाइम पे नित्यानंद क्या बोलते देखिए, नित्यानंद बोले खंड खंड कर तुमी से दुई थाकिते कति न जाइबो आमी। श्री नित्यानंद को बोलते ठीक है आप खंड खंड करते रहो, वो दोनों रहेंगे तो हम जाएंगे नहीं बीजिंग करने को। तो नित्यानंद के कौतुक है, नित्यानंद के कौतुक लीला है। नित्यानंद जैसे उनको हम देख सकते हैं, शिवानंद सेन को लात मारिया और अभिशाप दिया, कौतुक किया, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। हम इसी प्रकार देख सकते हैं। नित्यानंद को बोलते क्या बोलते मैं उधर जाऊंगा नहीं। जो नित्यानंद अनंत शक्ति का आधार है, जो अनंत शेष है, सर ब्रह्मांड को अपना फोन पर धारण किए, जो नित्यानंद स्वयं बलराम है, स्वयं लक्ष्मण है, वो आज क्या बोलते हैं कि मैं तो उधर जाऊंगा नहीं, मैं तो उधर जाएगा नहीं। मैं क्यों? नित्यानंद यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि महाप्रभु का प्रकाश करेंगे, महाप्रभु का प्रकाश को दुनिया में प्रकाश फैलाएंगे। बोलते हैं किसेर बा ये तो तुम्ही करह बड़ाई आगे सही दुएर जे गोविंद बोलाई। आप बड़ा बड़ा बात क्या बोलते हो? नित्यानंद को बोल रहे हैं बड़ा बड़ा बात बोलने का नहीं, आप पहले उनको गोविंद बुलाओ। आप तो बोलते मारोगे मार डालोगे, लेकिन पहले उनका मुख से गोविंद स्मरण कराओ। तो ये होता है गुरु की तत्व। नित्यानंद को गुरु तत्व, जो गुरु चाहता है, वैष्णव चाहते हैं, आचार्य चाहते कि सब लोग कैसे कृष्ण भजन करें, कृष्ण भजन। जैसे कोई पिता माता चाहते कि हमारा बच्चे लोग सुखी रहे, उसी प्रकार भगवान जगत के पिता, सब जीव के पिता है। तो भगवान चाहते हैं कि सारे जीव भक्त बने। तो भगवान के अंश जो है गुरु तत्व, गुरु है, वो भी जानते हैं कि गुरु क्या जानते हैं कि कृष्ण की इच्छा क्या है, कृष्ण की इच्छा क्या है। इसलिए यहाँ पे नित्यानंद बोलते आप पहले उनको गोविंद को स्मरण कराओ। क्यों? यश्च स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। स्मरण मात्र से सारा विघ्न नष्ट होता है। सत्य है, भगवान को स्मरण करने से सारे कठिनाई दूर हो जाएगा। लेकिन हम लोग
भगवान को स्मरण नहीं कर पाते, माया के वजह से होने के नाते हम प्रभु को स्मरण नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु हमको स्मरण करता है, किधर है क्या है, हमको उद्धार करने के लिए कहा गया, माया मुग्ध जीवर नहीं सो तो कृष्ण ज्ञान जीवे कृष्ण कहिला वेद पुराण। माया में मोहित होने के नाते हम लोग मोहित होने के नाते हमको उद्धार करने के लिए भगवान ने वेद पुराण शास्त्र साधु वैष्णव भेजा है। इसलिए यहाँ बताते हैं, क्या बोलते हैं, स्वभावे धार्मिक बोलो ये कृष्ण नाम, यही दुई विक्रम वही नहीं जाने आन। हालांकि ब्राह्मण पुत्र ने जन्म लिए, लेकिन पूरा का पूरा सारे कुकर्म करके बैठे और दूसरा कुछ मालूम नहीं। लेकिन आपको उधार, महाप्रभु नित्यानंद बोलते वो इतना अच्छा है, लेकिन आपको काम करना, उनको उधार करना है। ये तुम्हारा उधार यदि दिया भक्ति दान, देखो नित्यानंद के महिमा है। ये दुई उधार यदि दिया भक्ति दान, तबे जानी पातकी पतित पावन नाम। यह प्रभु यदि ये दोनों का उधार हो जाएगा तब आपका नाम पतित पावन हो जाएगा। ये नित्यानंद रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए वैष्णव गुरु आचार्य रिक्वेस्ट करता है कि दूसरे को हित होना चाहिए, दूसरे के कैसे मंगल कामना करना। हर एक वैष्णव का काम है, हर एक व्यक्ति को दूसरे को मंगल विचार होना चाहिए। क्यों? भगवान के बारे में सोच, भगवान की उद्धार होने के लिए, भगवान की कृपा को प्राप्ति करने के लिए भक्त का पहला काम है पर दुखे दुखी। दूसरे व्यक्ति दुखी है, उसको देख के अगर हमको दुख लगता नहीं तो दुखी नहीं है। सिर्फ हम खाली अपने लिए दुखी लगता है तो ये स्वार्थी है, वो तो भगवत हम जान नहीं सकता है। इसलिए हमारे को हर एक जीव कृष्ण के अंश से हर एक व्यक्ति को कृष्ण भावना प्रचार करना चाहिए। हमारा तारिया जतो तुम्हारो महिमा ततोधिक ये दुहार उधारिल सीमा। मेरे को उद्धार करने के लिए जितना जरूरी है, अगर ये दोनों को आप उद्धार कर देंगे, ये आपका नाम महिमा बढ़ जाएगा। ये नित्यानंद को रिक्वेस्ट कर, जिसे हम देख सकते हैं जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए प्रतापरुद्र कितना बड़ा प्रयास किया, मैं मिलूंगा। महाप्रभु बोले नहीं, उसको मेरे साथ अगर मिलाओगे तो मैं ये जगह छोड़ के मैं आगे चल जाऊंगा, मैं रहूँगा नहीं इधर। तो देखते हैं प्रतापरुद्र बोलते हैं मैं राज्य छड़ी होगी, वो भिखारी, मैं राज्य को त्याग कर दूंगा, कान में कुंडला पकड़ने भिखारी बनूंगा। अगर यदि मोरे कृपा न करिबे गौर हरि, राज्य छड़ी होगी वो भिखारी। यदि मेरे को गौर हरि कृपा नहीं करेंगे, मैं राज्य को त्याग करके भिखारी बन जाऊंगा। ये सुनने के बाद सब लोग दुखित हो जाते। फिर नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के एक वस्त्र लेके देते हैं, जाओ उनको सरल मोटे से बोलते ले लो, किसको दो? प्रतापरुद्र को वस्त्र प्रदान करो, महाप्रभु का वस्त्र। तो महाप्रभु को वस्त्र पाके प्रतापरुद्र शांत होता है। उसी पर वही प्रतापरुद्र देव नहीं मिलते, प्रतापरुद्र दुखी होता है। लेकिन उसका पुत्र एक बार महाप्रभु को ऐसे सभा महाप्रभु बैठे उनके सभा में आया तो महाप्रभु देखने के बाद क्यों सब लोग बोले प्रताप राजा को सब सम्मान देते हैं, राजा को मना करेगा? राजा का बेटा आया तो बेटे को सब लोग प्रेम किए। बेटा देखने को घुंघरा बाल है, श्याम सुंदर के समान रूप है, बहुत अच्छा दिखता है, राजपुत्र है। लेकिन महाप्रभु पुत्र को देखने के बाद बोलते हैं प्रभु रस पर से राजपुत्र होइला प्रेमावेश। महाप्रभु सोचे उसको देख कृष्ण की स्मृति आया। इसलिए जो वैष्णव होता है हमेशा धोती कुर्ता तिलक कंठीमाला ऐसा पहनना से क्या भेष है, वैष्णव का भेष धारण करना। कोई देखेगा तो तिलक पहना है, ये साधु है, और तिलक नहीं पहना है और ये नहीं पहना है, आप भक्ति कैसे पता चले? हालांकि आप भक्त है, लेकिन तिलक पहनने से क्या, हाँ दूसरे वैष्णव बोले ये वैष्णव है तो ठीक है, कुछ हमको हेल्प करेगा कि मैं उसको हेल्प करूँ, ये विचार आता है। उसी प्रकार राजा का पुत्र को देखने के बाद महाप्रभु बोले मेरे को बहुत कृष्ण स्मृति आता है। प्रभु रस पर से राजपुत्र होइला प्रेमावेश, प्रभु रस पर से राजपुत्र होइला प्रेमावेश, श्वेद कंप सुस्तंभ जत कवि शेष, कृष्ण कृष्ण कही नाचे करे रोदन, तारा भाग्य देखी श्लाघ्य करे भक्त गण। कृष्ण कृष्ण बोल के प्रतापरुद्र के पुत्र एकदम रोने लगा, नाचने लगा। महाप्रभु ने उसको आलिंगन किया। क्यों आलिंगन किया? कि महाप्रभु की सब लोगों को रिक्वेस्ट किया महाप्रभु कृपा करो, महाप्रभु कृपा करो, महाप्रभु कृपा करो, महाप्रभु कृपा करो। मतलब उसका पुत्र को कृपा करने के नाते उसका बाप के प्रति कृपा 100% है। क्योंकि जो पुत्र होता है बाप के अंश है, बाप के अंश होने के नाते अगर महाप्रभु ने तो बाप को बोला देख गेट आउट,
तुमको मिलेगा तो मैं ये जगह छोड़ जाऊंगा, मेरे राजा है, भोगी है, एकदम कर्मी है, ऐसे कट्टू वचन बोले कि उसको मेरे को मिलना नहीं। ऐसे इनडायरेक्ट उनके किसका माध्यम से उसको बताया गया। तो उस टाइम राजा दुखी हो गया। लेकिन राजा का पुत्र को देखने के बाद महाप्रभु ने आलिंगन किया, प्यार किया, तो राजा को पता चला कि किस ठीक है, मेरे को नहीं मिला, मेरे पुत्र को तो मिला। तो पुत्र होता है बाप के अंश, पिता माता का अंश, इसलिए पुत्र को प्रेम करने का मतलब बाप को प्रेम किया के प्रेम, बाप को प्रेम करने के समान है। इसलिए सब लोग खुश, कम से कम तो पुत्र को तो मिला, तो भक्त लोग खुश होते हैं, दूसरे को भक्त कृपा प्राप्ति होने से। यहाँ बताते हैं कैसे बोलते हैं, हासी बोले विश्वम्बरो। हाँ, यहाँ पे नित्यानंद बोलते हैं आपको उनको उद्धार करना है, उद्धार करना है बोलते हैं। हासी बोले विश्वम्बर हैल उद्धार, जय क्षण दर्शन पाइल तुम्हारो। हासी बोले विश्वम्बर, जब नित्यानंद प्रभु ने बोला आपको उद्धार करना है, तब चैतन्य अपन हंस के बोलने लगे, उसका उद्धार हो गया। क्यों, कैसे उद्धार हो गया? जब आपके दर्शन हो गया, जो कोई व्यक्ति नित्यानंद ने दृष्टिपात कर दिया उसका उद्धार होता है। इसलिए बताते हैं जिसका पर गुरु की कृपा दृष्टि होता है, आचार्य की कृपा दृष्टि होता है, वैष्णव कृपा दृष्टि होता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य 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 मैंने गारंटी है। इसलिए बताते हैं कि सिद्धि भवति बानेति संशयम अच्युत से विनाम निश्चयस्तु तद भक्त परिचरितात्मनम। सिद्धि मिलेगा नहीं मिलेगा हमारा साधना में गारंटी नहीं, लेकिन जब हम एक वैष्णव के एक दास के दास बन के एक तुच्छ सेवक बनने का प्रयास करेंगे, गारंटी है भगवान कृपा करेंगे। क्योंकि भगवान बोलते अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र बद्धुज साधु ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जना प्रिय। मैं भक्त का अधीन हूँ, भक्त के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए भगवान यहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने एक रोल दिखा रहे हैं, हरिदास ठाकुर रोल कर रहे हैं कि आपको उद्धार करना है। तो महाप्रभु तो परम भगवान है, महाप्रभु तो खुद उद्धार कर सकते हैं। महाप्रभु ने नित्यानंद के माध्यम से उनको उद्धार करेंगे, क्योंकि महाप्रभु दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं कृपा करूंगा, मैं कभी डायरेक्ट कृपा नहीं करता हूँ। भगवान कृपा को कोई डायरेक्ट प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान कृपा को प्राप्ति करने के लिए एवं परंपरा प्राप्तम, जैसे हम देख सकते हैं महाभारत युद्ध में अनेक व्यक्ति है, लेकिन भगवान अर्जुन को क्यों ज्ञान दिया? भक्तोशी में सखा चेती। भगवान के माध्यम, भक्त का माध्यम से अगर भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान क्या करेंगे? मनाने, भगवान को वो हारना, भगवान को जीत सकते हम। भगवान को जीत नहीं सकता है, लेकिन भगवान जीत सकते हैं यदि भक्त का माध्यम से, भक्त का कृपा के लेके, भक्त के आश्रय लेके जो हम ये काम करेंगे तो हमारा जीत निश्चित है। जिसी प्रकार हम देख सकते परशुराम और पितामह भीष्म जब गए थे, उनको वो गए थे विचित्र वीर के शादी में, उनको अंबालिका तीनों को लेकर आए। तीनों को लेकर आते तो उसमें से जो अम्बा है ने दूसरे को मन में पसंद किया था शादी करने के लिए। फिर जब मना उसको लेके जाते हैं तो वो व्यक्ति मना करते हैं, नहीं हम तुमको स्वीकार नहीं करूँगा। तो फिर अम्बा जाता है, बोलते देखो परशुराम ये मेरे को तुम शादी करो। परशुराम जी बोले मैंने बचपन से नियम लिया कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं मेरे पिताजी की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मचारी बनूंगा। तो बोले तो ठीक है आपको। फिर वो अपने गुरु के पास जाते हैं, परशुराम जी सुनते हैं। परशुराम जी बोलते ठीक है तुमको शादी करना। परशुराम बोलते देखो आपको शादी करना पड़ेगा। बोलते मैं शादी नहीं करूँगा, ना नहीं करेंगे तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। जो परशुराम सत्यावश अवतार है, क्षत्रिय संहारक है, आनंद शक्ति का आधार है, स्वयं विष्णु है, और एक विष्णु के साथ कोई युद्ध कर सकता है? विष्णु भगवान के साथ युद्ध करेगा तो सब हारेगा। लेकिन जब बोलते ठीक है अगर आपका आदेश है तो मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। तो पितामह भीष्म मैदान में आते और यहाँ पे क्या पितामह भीष्म और परशुराम दोनों मैदान में आते। फिर युद्ध होने से पहले परशुराम ने जाते हैं, ये जाते पितामह भीष्म जाते हैं, पितामह भीष्म जी जाते हैं और जा करके परशुराम के चरणों को स्पर्श करते हैं और प्रणाम करते हैं। बोलते युद्ध करना है तो आपके आदेश चाहिए, आपके आदेश के बिना मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। आदेश पालन किया, देखो आदेश पालन करने से कितना शक्ति प्राप्त होता है। तो आदेश पालन करने गया, प्रणाम किया, झुका, झुकने से सब कुछ झुक जाता है, सब कुछ प्राप्त होता है। सिर्फ शरणागत से सब कुछ मिलता है। तो उस टाइम पे परशुराम ने उनको आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। देखो
युद्ध होने से पहले उसको विजय का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, क्योंकि सिर्फ शरणागत हो गया। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जब ये नित्यानंद प्रभु ने कृपा करेंगे, नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला, नित्यानंद प्रभु को अपनाया था। नित्यानंद प्रभु अपनाते हैं तो गौरांग को अपनाना पड़ेगा। तो कोई वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, वैष्णव जब रिकमेंड करेंगे कृष्ण को करना पड़ता है। कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण तो स्वतंत्र है, कृष्ण तो हमेशा अपने रस में, अपने सखी भक्तों के साथ में। हम लोग तो कोई भक्त नहीं, लेकिन यदि हम प्रभुपाद उनको वैष्णव के चरण में आश्रय लेके, आश्रय लैया भजे कृष्ण तेरे नहीं त्याजे आरस मरे कारण, वैष्णव के आश्रय लेके भक्ति करेंगे, हमारा भक्ति निश्चित रूप से भगवान के पास पहुंचेगा। जिस पर उदाहरण के लिए आता है, समझे एक पोस्ट ऑफिस है, एक हमारे गांव में एक पोस्ट ऑफिस है, गांव का पोस्ट ऑफिस में लेटर डालोगे, अगर वो बड़ा पोस्ट ऑफिस में अपना आप जाएगा, जुड़े रहेंगे। तो उसी प्रकार यदि हम कृष्ण भावना में जुड़े रहेंगे, कृष्ण भक्तों के साथ जुड़े रहेंगे, तो अपने आप उस स्थिति को प्राप्ति करेंगे। जैसे आम एक है, लगा हुआ है, कच्चा दिखता है, लेकिन जुड़े रहेगा तो धीरे 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 पकेगा, मीठा हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम भक्तों के साथ जुड़े रह के भक्ति करेंगे, हमको अपने जो भक्ति का जो फल है निश्चित मिलेगा। भगवान तो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारे लेने का पात्रता नहीं है। जैसे कोई दूध दे रहा है, हम बोलेंगे दूध इसमें दे दो, दूध की लोटा चाहिए, उसलिए हमको पात्र बनना पड़ेगा। पात्र कैसे है, तृणाद विष्णु चेन तरु सहिष्णुना अमानिंद अमानंद कीर्तन सदारी, ये पात्रता रहेगा, कृष्ण मिलेंगे। यहाँ पे नित्यानंद बाबू की पात्रता देखिए, नित्यानंद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हासी बोले विश्वम्बर हैल उधार सही खने दर्शन पाइल तुमारो। हासी बोले नित्यानंद, हाँ नित्यानंद भोज कर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि अभी देखो उधार हो, महाप्रभु बोलते हैं उधार हो गया। क्यों उधार हो गया, नित्यानंद का दृष्टि पड़ गए ना। हाँ, नित्यानंद का जिसका ऊपर कृपा मिला, हम देखते रघुनाथ गोस्वामी कितना बार प्रयास किए थे, अनेक बार प्रयास किए। हालांकि विराट करोड़पति के पुत्र है, कहा गया पत्नी अप्सरा समा और संपत्ति इंद्र के समान है। तो इतना होने के बाद भी रघुनाथ गोस्वामी एक बार दो बार, रघुनाथ गोस्वामी का प्रति रघुनाथ गोस्वामी का मन में आकर्षित कैसे हुए, क्योंकि रघुनाथ गोस्वामी जो थे, छोटे थे, 5-6 साल के थे, उनके घर में श्री हरिदास ठाकुर आते थे कथा करने के लिए। उन रघुनाथ गोस्वामी के पिता का नाम हिरण्य मजुमदार, गोवर्धनदास मजुमदार। और वो कथा सुनते सुनते और पुत्र का भी प्रेम उत्पन्न हुआ, क्यों शुद्ध भक्त का मुंह से सुनने से कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो बहुत लोग कथा करते हैं, लेकिन पैसा लेते कथा करते, उसमें नहीं चलेगा, कथा को बेच नहीं सकते। फिर वही रघुनाथ गोस्वामी जो बड़े होते, उनका मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, उनको शादी करा गया। शादी होने के बाद भी वो बारंबार जाते थे महाप्रभु को मिलने के लिए। तो महाप्रभु बोलते, देखो मरकट वैराग्य कबू न दिखाई, वो जाओ घर में रहो, यथाशक्त विषय भुंजो, अनासक्त है या यथाशक्त विषय भुंजो, आसक्त न रहती है संसार में विषय भोग करो, जाओ। तो मना करते, एक बार जाते, दूसरा बार जाते, तीसरा बार जाते, मना करते नहीं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना वो गौरांग के पास जाते थे। गौरांग इसलिए मना कर दिए, क्योंकि गौरांग का जो धन है, प्रेमधन है, उसका की है नित्यानंद के पास। फिर जब एक और पानीहाटी में श्री नित्यानंद प्रभु बैठे, उनके भक्तों के साथ बैठे, श्री रघुनाथ गोस्वामी बड़े गृहस्थ, बहुत बड़े दिल माने बहुत पैसा वाला पार्टी है, बहुत रिच मैन है। वो जाते हैं, जब प्रणाम करते, दूर से प्रणाम करते, दूसरे भक्त लोग को बोले प्रभु रघुनाथ आया है, क्योंकि रघुनाथ गोस्वामी को एरिया में सब लोग जानते थे, खानदान व्यक्ति सब जानते थे। तो रघुनाथ को देखते ही महाप्रभु बोले चोर आया है, चोर आया है, चोर आया है, चोर को लाओ। चोर क्यों बोला गया, क्यों इसलिए चोर बोला गया, क्यों जो नित्यानंद जो गौरांग है नित्यानंद की संपत्ति है, और मेरे बिना पूछे तुम मेरे प्रभु को लेना चाहते हो, इसलिए उसको बुलाओ, दंड दूंगा। दंड क्या है, उनके चरण में, उनके सिर के ऊपर पैर रखे और बोले मेरे भक्तों को तू दही चूड़ा खिलाओ। भक्त सेवा बोलते ना, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। भक्त की सेवा करने से परम सिद्धि प्राप्ति होगा। हमको अनुभूति प्रैक्टिस होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए भक्तों की सेवा करने के लिए, तन से, मन से, धन से, तीनों चीज से। धन नहीं है, मन से तो कम से कम सोच सकते हो, तन से तो सेवा कर सकते हो। इसलिए बताते हैं, हर नहीं बोलेगा तुम ही लोग मेरे से नहीं, भक्त मतलब खुद को सेवा करना, मैं सबका सेवा करूंगा, मैं सबका सेवा करूंगा, मैं सबका सेवा करूंगा, ये विचार होना चाहिए। इसलिए बताते हैं
कि देखो अभी तुम जाओ मेरे भक्तों की सेवा करो। तो उन्होंने जो भक्त की सेवा की, दही चूड़ा खिलाया, सेवा किया, तब नित्यानंद को कृपा हुआ, तब भगवान चैतन्य का कृपा को प्राप्ति हुआ। उसी पर हम देख सकते हैं बिना गौरांग की कृपा, नित्यानंद की कृपा के बिना कोई गौरांग के पास जा नहीं सकते। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कृतोपि। गुरु की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है, असंभव, नामुमकिन है। कोई भी ठिकाने, कोई भी स्थिति में देखो कभी प्राप्त नहीं होता है। सैंक्शन, अगर लेटर के ऊपर एड्रेस लिखेंगे नहीं, लेटर जाएगा नहीं। लेटर एड्रेस लिख दिया, स्टाम्प लगा हुआ नहीं जाएगा। उसी प्रकार गुरु का स्टाम्प लगेगा नहीं, हम कितना भी करें, कुछ भी करें, नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तते करिया ऐक्य, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तते करिया ऐक्य, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तते करिया ऐक्य, आरण करियो मने आशा, आरण करियो मने आशा, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, प्रसाद पूरे सर्व आशा, चक्षु दान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षु दान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब गुरु की सेवा करेंगे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। यहाँ पे गौरांग महाप्रभु परम गुरु है, और गुरु की सेवा करने के लिए नित्यानंद को गुरु, नित्यानंद भी परम गुरु है। नित्यानंद की कृपा के बिना कोई व्यक्ति, गुरु की कृपा के बिना परम गुरु की सेवा नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम बताते हैं, इसलिए हासी बोले विश्वम्बर उदार होइलो, चैतन्य महाप्रभु खुश हो गया, उसका उद्धार हो गया। महाप्रभु ने रिकमेंड कर दिया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने इच्छा प्रकट किया। हम देख सकते हैं नित्यानंद की क्या महिमा। एक बार शिवराज ठाकुर के घर पे श्री महाप्रभु बैठे हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है, और शिवराज ठाकुर है, मालिनी देवी है, गौरांग चंद्र विराजमान है। श्री गौरांग चंद्र बोलते हैं, देखो शिवास आप एक गृहस्थ है, गृहस्थ का कर्तव्य है, जो पागल लोग है, जो अच्छा लोग नहीं है, उनके संगत नहीं करना चाहिए। सही बात है, तो रियल बात है। जो व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति अगर गृहस्थ परिवार में है, लेकिन खाली गृहस्थ है लेकिन गृह में दिए, दो प्रकार के व्यक्ति है। एक है गृहस्थ, किसको बोलते हैं, जो कृष्ण भवन में रहते हुए 4 नियम को फॉलो करता है, नशापान नहीं करता है, चाह पान बीड़ी सिगरेट गांजा अफीम कॉफी तंबाकू मांस मच्छी मदिरा जुआ लटरी पुरुष पर स्त्री संग वो सब नहीं करता है, वो गृहस्थ है, भक्ति करता है। लेकिन कोई बोलेगा मैं गृहस्थ शादी कर लिया, मैं गृहस्थ हूँ, क्या क्या गृहस्थ है, चाय पिएगा, मांस खाएगा, मटन खाएगा, मच्छी खाएगा, दारू पिएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, कांदा लहसुन खाएगा, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे बात मानो, वो गृह में दिए अदंत गोभी। इसलिए बताते हैं निद्रया हेते नक्तन विवाहन चव्य दिवाचात ये राजन कुटुंब भरणे नवा। गृहस्थ भी कुटुंब को पालन करता है और गृह में भी कुटुंब को पालन करता है। गृहस्थ जो है वो अपने पत्नी बच्चे परिवार के लिए भी काम करता है, और एक जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो भी परिवार के लिए काम करता है, लेकिन वो काम करता है, वो सोचता है मेरे परिवार है। लेकिन ये जो गृहस्थ हो क्या सोचता है, ये मेरे जो परिवार किसका है, भगवान श्री कृष्ण का परिवार है, ये कृष्ण का है। आमार बोलिते प्रभु आर किचु नाही, धन द्वारा सुता सुता तब दासी दास। मेरे जो धन संपत्ति पुत्र पुत्र ये सब कैसे आपका है, मेरा नहीं है, ये गृहस्थ का कर्तव्य। बाकी जो लोग हैं जो गृहस्थ का नामक मात्र है, 16 माला कर भक्ति नहीं करेंगे, एक माला भी जप नहीं करेंगे, सब कुछ नियम तोड़ते हैं, और बड़े बड़े ये में बैठेंगे, बोलेंगे हम भी गृहस्थ हैं, हम कुछ बोलते हैं हमारा बात मानो। तो ऐसे व्यक्ति का चक्कर में फंसेंगे, हमारा बुद्धि सर्वनाश हो जाएगा। हमारा जो मनुष्य जीवन दुर्लभ मानव जीवन लभिया संसार, इसलिए बताते हैं दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिन दुख कहिब काहारे।
दुर्लभ मानव जीवन झटके में निकल जाएगा। ऐसे व्यक्ति की संगति करेंगे, चाहे आपका अपना स्वजन क्यों ना हो, आपका रिलेटिव क्यों ना हो, आपके परिवार के संबंधित जैसे क्यों ना हो, लेकिन अगर हम हृदय से उनको प्यार किया, गारंटी 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 हमारा जो भक्ति है, 16 माला करना भक्ति करना, 16 माला तो करोगे, लेकिन हमारा भक्ति धीरे 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 कमजोर हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार के बम्बू में जब कीड़ा हो जाता है ऊपर से मालूम नहीं पड़ता, उसी प्रकार हमारा धीरे धीरे दूषित दूर हो जाएगा, दुर्वासना उत्पन्न होगा, और धीरे धीरे हमारा क्या होगा, भगवान के भक्त आचार्य गुरु के प्रति अरुचि उत्पन्न होगा, और उनके प्रति हमारा रुचि बढ़ जाएगा। और ये माया का नाटक है, फिर खींच लेगा माया, खटा खींच के पटका देगा, फिर जीवन मुक्त चक्कर में बारंबार आओगे जाएगी। इसलिए हम लोगों को सतर्क से, हाँ परिवार में गृहस्थ है ऊपर से मिलने का, लेकिन हृदय कभी नहीं देना। हृदय कर दिया तो हमारा भक्ति गारंटी नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा गया अवैष्णव मुखादगिनम पूतो हरिकथा मृतम, जो वैष्णव नहीं है उनके संगति कभी नहीं करना चाहिए। अब बोले हम तो ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, और घर परिवार में रहते हैं, हमारा रिलेटिव, हमारा चाचा, हमारा चाची, हमारा भाई, हमारा बहन है, हमारा जीजा है, वो सब भक्त है नहीं है, तो हम क्या उनको छोड़ दें, क्या उनको त्याग कर दें? नहीं, हमको क्या करना चाहिए। जैसे एक प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, एक पति पत्नी है, परिवार में रहते, लेकिन प्रभुपाद का पुस्तक में है, वो समझो पति काम को जाता है, पत्नी ऑफिस में अलग ऑफिस में काम करता है, इसलिए अलग साथ दोस्ती करता है, ये करता है, लेकिन पति को पता नहीं चलता। उसी प्रकार हालांकि पति के साथ दोस्ती है, उधर उसके साथ भी दोस्ती रहता है वो पत्नी। उसी प्रकार हमको परिवार में रहते हुए उन लोगों के साथ ऐसे ऊपर से प्रेम करना, हृदय नहीं देने का, ऊपर से सिर्फ हाँ 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 ठीक 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 ठीक, लेकिन अपना काम अपना करना, ये करेंगे तो भक्ति परफेक्ट रहेगा। नहीं तो भक्ति रहने वाला नहीं। खाली नाटक, तिलक पहनेंगे, धोती पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, लेकिन हमारा आसक्ति है तो अंतिम समय में टेस्ट आएगा, फेल हो जाओगे। अब फेल हो गया फिर ना कोई मिलेगा, ना पुत्र मिलेगा, ना पुत्री मिलेगा, ना बेटा मिलेगा, ना भाई मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगा, तो अलग जोनी में चल जाओगे। और अलग जोनी में जाने के बाद आपके कर्म के अनुसार आपको गति मिलेगी। इसलिए ये जन्म जो मिला है, ये जन्म में हमको ये बाउंड्री पार रहना है। तो इसलिए जो निश्चय है उसको परफेक्ट फॉलो करना चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति में हो। हम अपने भक्ति का नियम को साधु संग में रहते हुए पालन करना है। दो दिन की जिंदगी पर कोई संसार में 1000 साल तक रहने वाला नहीं है, कोई भी अमर नहीं है, सब मर्त्य जगत है। मर्त्य जगत में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज नहीं काल, काल नहीं परसों, कभी ना कभी हमारा सबका मृत्यु निश्चित है। जाता से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन मृत्युश्य च तस्मात् परिहर्यार्थे नत्तम शोचितुम अर्हसि। किसका आज है, किसका काल है, किसका परसों है, हर एक व्यक्ति का मृत्यु निश्चित लिखा। जन्म होने के टाइम पे जब कोई व्यक्ति पैदा हो जाता है उसको मृत्यु लिखा रहता है, उस टाइम मरेगा। तो इसलिए उसके द्वारा हमको प्रभावित होगा नहीं, हमको मृत्यु से भयभीत होना का नहीं। हम मृत्यु के समय पे प्रभु को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए ये हमारा कृष्ण भगवान का प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो हम चाहे कितना भी 16 माला करें, ये नाटक है, भगवान को भगवत धाम जा नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने कृपा से अभी ये स्थिति में देखो, अभी ये कोरोना आया है, इस स्थिति में थोड़ा हम विचलित थे। और बात अगर ये जन्म में हम भक्ति नहीं किया परफेक्ट, भगवत धाम नहीं गया, फिर दोबारा जन्म लोगे। अगर अच्छा पुण्य किया, दान किया, ठीक है, स्वर्गलोक जाओगे। स्वर्गलोक जाने के बाद स्वर्गलोक का पुण्य खत्म हो, यहाँ पे आओगे। ये कलियुग का उम्र है 4,32,000, अभी तक सिर्फ 5,000 साल, 5,000 होके 500 वर्ष हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो कितना समय बाकी है। तो दोबारा संसार में अगर आओगे उस टाइम और कितना खतरनाक चीज़, जैसे एक अभी जीवाणु आया है, क्या बोलते हैं उसको, क्या आया, कोरोना आया है, उसके वजह सब भयभीत है। ऐसे कितना अलग अलग निकलेगा, कोई भी किसी को मिलेगा नहीं, सब तड़पते बैठेंगे। इसलिए अभी की स्थिति में जो हमारा जितने समय तक जिंदा है, प्रभु ने जब तक हमको संसार में रखा है, ऐसे भक्ति करना कि ये लाइफ में हमको ये भगवत प्राप्ति करना है, ये निश्चय करना चाहिए कि इसी लाइफ भगवत बैक टू वर्ड जाना चाहिए। नते विदुषार्थ गति में विष्णु। प्रभुपाद की यही इच्छा है, गुरु महाराज की यही इच्छा है, आचार्य को यही इच्छा है कि हर एक व्यक्ति मेरे घर में। इसलिए महाप्रभु हमको बुला रहे, जीव जागो गोरा चंद बोले, कत निद्रा जाओ माया
पिशाचिर कोले, कितना समय तक माया गोद में, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। इसलिए मोह का कभी भी छोड़ना नहीं। इसलिए हमको हमेशा कृष्ण भक्ति में अनुकूल स्वीकार करना चाहिए। जो असत व्यक्ति है, जो कृष्ण भावन भावित नहीं है, उनसे बच के रहना चाहिए। चाहे परिवार में हो, चाहे स्वजन में हो, रिलेटिव में हो, उनसे हमको बच के। चाहे घर में, हम परिवार में है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरी पत्नी भक्ति नहीं कर रहा है, ठीक है, इन्हीं की पत्नी को त्याग कर दे, नहीं, पत्नी के साथ रहना, खाना पीना रहना, लेकिन क्या है, हृदय नहीं देना, हृदय कृष्ण को देना है। अगर पति पत्नी है, पत्नी भक्ति करता है, पति नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता तो क्या करेगा, लेकिन ना करते हुए हमको संभालते हुए हमारे जो जीवन के लक्ष्य को याद रखना, नहीं तो गया। हाँ, इसलिए यही चीज बताते हैं। सुमुखेर वाक्य देखिए कैसे, तो महाप्रभु यहाँ बोलते खुश हो, महाप्रभु चैतन्य अपने खुश हो गया कि नित्यानंद प्रभु ने रिकमेंड किया, इसका उद्धार होगा। अभी महाप्रभु क्या बोलते हैं, सुमुखेर वाक्य सुनी भागवत गण जय जय ध्वनि करिला तखन हईल उद्धार सबे मानिल हृदय अद्वैतर स्थाने हरिदास कथा कहे। अद्वैतर बैठे हैं, हरिदास ठाकुर बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो सब बोलते यहाँ पे अद्वैताचार्य बोलते हैं, अरे उधार हो गया, उधार हो गया, उधार हो गया, उधार हो गया। कैसे उधार हो गया? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने रिकमेंड कर दिया, नित्यानंद प्रभु ने रिकमेंड। इसलिए बताते हैं कि दीक्षा करे भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे। जो दीक्षा लेता है, गुरु के चरण से आश्रय लेता है, तो कृष्ण उसको अपना। उसी प्रकार अद्वैताचार्य महाप्रभु बोलते हैं कि देखो उसका उद्धार हो गया, उधार हो गया, उधार हो गया, नित्यानंद प्रभु ने रिकमेंड किया। बोलते हैं चंचलेर संगे प्रभु आमार पठाय आमी थाकी कोथा सेवा कोने दिगे जायो। सब लोग बैठे हैं, महाप्रभु बैठे हैं, अद्वैताचार्य बैठे हैं, पदार्थ पंडित बैठे हैं, और हरिदास ठाकुर बैठे हैं, नित्यानंद बैठे हैं। यहाँ पे श्री हरिदास ठाकुर बोलते हैं चंचल संगे, चंचल व्यक्ति कौन है? नित्यानंद प्रभु। बोलते चंचल संगे प्रभु मेरे को चंचल संगे पठाते हो, भेजते हो। हाँ, वो कभी कौन से जगह पे कहाँ घुसता है कोई गारंटी नहीं है। मैं नित्यानंद को चंचल बोला है, क्यों चंचल? छोटे बच्चा चंचल रहता है, उसको छोटे बच्चे के हृदय में कुछ कपटता नहीं है, कुछ भी नहीं। उसी प्रकार भगवान नित्यानंद प्रभु दान देने में चंचल करते, दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। फिर बोलते हैं बारिश आयो जाह्नवीर कुंभीर बेड़ाय सातार एड़ाय तारे धरी बारे जायो। बोलते उसके साथ कौन जाएगा? वो बारिश के दिन में, अगर हम लोग बारिश के दिन था उस टाइम गए थे, और बारिश के दिन के नदी में कूद पड़ता है, और क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, और जो उसको पकड़ता है उसको बैठ के चलता है। और क्या बोलते हैं कुले थाकी डाकी पाड़े हाय हाय करी सकल गंगार माझे भासिया बेड़ाई। और मैं साइड में बोल के बोला इधर आओ, इधर आओ, सुनता नहीं, नदी में भासता है। नित्यानंद वो क्या करता है, पूरा गंगा नदी में क्रोकोडाइल को पकड़ के उसका ऊपर भासता है। और क्या बोलते हैं यदि बा कुले उठे छुआ लिया देखिया मारी बारे तारे पशु जाय देखा खेदाइया। लिखते जब कोने साइड के कोने में आता है, छोटे बच्चा देखता है, उसको मारने जाता है नित्यानंद प्रभु। और क्या बोलते हैं तारो पिता माता आई से हाथों ठेंगा लैया। जब उसके पिता माता आते लाठी लेके मारने के लिए, ये क्या करता है, हम तो दोनों रहते, ये कूद पड़ता है गंगा में और मैं पकड़े में आता हूँ, मेरे को पिटाई होता है। इसीलिए और नित्यानंद के साथ हम जाएगा नहीं प्रीचिंग करने को। बोलते हैं गोयल रो दूध दधी लैया पड़ायो। और जो गौशाला में जाकर के क्या करता है, दूध दही रहता है ना, उसको लेके चल जाता है, बिना पूछे लेता है। और क्या करता है हमारा धरिया तारा मारी बारे चायो। और मेरे को लोग पकड़ते हैं, मेरे को पिटाई करते हैं। हाँ, हरिदास ठाकुर बोलते हैं सही से करे कर्म जे जुक्त न ये कुमारिया देखिया बोले मोरे विवाही। और जो जुक्त नहीं है, जो उपयुक्त नहीं है, काम करता है। क्या करता है, जो लड़की लोग को देखते हैं, ए मेरे को शादी करेगी, नित्यानंद जाके बोलता है मेरे को शादी करो, बोलता है। और क्या बोलते हैं चढ़िया संडेर पीठे, चढ़िया संडेर पीठे महेश बोलायो परेर गाभीर दूध तहाँ दुही खायो। और महेश के ऊपर जैसे संड के ऊपर बैठ जाएगा, बोलेगा मैं कौन हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव महेश हूँ, मैं शिव हूँ, संड के ऊपर बैठ जाएगा। वास्तविक तो वही है। हाँ,
संकर्षण है, आदि संकर्षण तो नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद की शक्ति तो ये शिव जी। और बोलते दूसरे का गाय का दूध फूद पी लेता है। आमी सिखाई दे गाली पारे तुम्हारे तोड़ार अद्वैत मोरो की करते पर। जब मैं बोलता हूँ ये मत करो, है चल क्या करेगा तेरा अद्वैत, क्या करेगा अद्वैत तेरे, क्या करेगा मेरे प्रभु चैतन्य, मेरे प्रभु चैतन्य, और चैतन्य का मत में रहता है बोलते। और बोलते महामोतियाल दुई पथे एड़ा इया कृष्ण उपदेश गिया करे तारो काचे। और दो मोतियाल, बहुत बड़े मोतियाल व्यक्ति थे, दारू पीने वाले थे, उसके पास जाके बोलता है कृष्ण करेगा, कृष्ण बोलेगा, कृष्ण बोलेगा, कृष्ण बोलेगा बोलता है। हासिया अद्वैत तो बोले कोनो चित्र न है मद्यपीर उचित मध्य प्रसंग है। तो अद्वैत उस टाइम बोलते हैं ये कौन सा बड़ा बात है, एक मध्य दूसरे मध्य को दोस्ती बनाता ना। एक तो मध्य कौन है, ये तो दगाई मध्य मध्यपी है, ये नित्यानंद मध्यपी। नित्यानंद अभी गौरांग मध्य में मत है और ये माया मध्य में मत है, दोनों अभी, इसलिए दोनों मध्यपी है, कुछ फर्क नहीं होता है। तीनों मोतियाल संग एकत्र उचित नष्टिक हैया के न तुम्हें तार भी। तो तीनों मोतियाल, दो मोतियाल है जगह माधे और एक नित्यानंद, इसलिए तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा बोलते हैं यहाँ पे। नित्यानंद करीब सकल मतियालो उहान चरित्र आमी जान भालो भलो। नित्यानंद प्रभु के वजह से ये जगाई माधाई मोतियाल हो जाएंगे यहाँ पे। हालांकि उधर हुआ नहीं, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये होने वाला है। ये अभी आकाशवाणी कर दिया, आकाशवाणी कर दिया कि ये देखो काल का क्या होता है। बोलते हैं यही देखो तुम्हें दिन दुई तीन दिन से दुई मद्यप आनिब गिष्टर सहित। देखो 2-3 दिन में वही दोनों जगह मद्यपी आएंगे हमारे पास, और क्या करेंगे बोलिते अद्वैत होइले न क्रोधावेशे दिगंबर होई बोले अशेष विशेष। बोलते बोलते अद्वैत गुस्से में आ गए और धोती खोल दिए, और क्योंकि महाविष्णु सदाशिव है ना, और क्या बोलते हैं सुशिव सकल चैतन्य कृष्ण भक्ति केमने नाचाए गाय देखो या तार शक्ति। देखो काली से दुई मद्यप आनिया निमाई निताई दुई नाचिब बोलिया। काल देखो काल 2 मद्यपी आएंगे और निमाई निताई बोल के नाचेंगे, ये मैं बोलता हूँ, कौन अद्वैत बोलते हैं यहाँ पे। और बोलते हैं एकाकार करिबेक এই দুইজনে जाति लई तुमी आमी पढ़ाइब जतने। और सब एकाकार हो जाएंगे, वो दोनों को जो उनको जो घृणा करते हैं वो दोनों हमारे साथ आएंगे, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाएंगे। अद्वैत क्रोधावेशे हास्य हरिदास मद्यप उधार चिते हईल प्रकाश। ये सुनने के बाद अद्वैत के जो गुस्से में होते हुए बोलते हैं तो हरिदास ठाकुर हंसते हैं, क्या बोलते हैं अद्वैत वचने बुझे कहार सकती बुझे हरिदास प्रभु जार जेन मति। अद्वैत का बात को कौन समझ सकता है, जो जिसको जितना मति है उसको, जो जितना भावना है उतना कृष्ण भावना में जाएगा ना, जो जितना समझ सकता है। ये वे पापिष्ट वैष्णव बताते हैं, कैसे बताते हैं ये दुई मद्यप बेड़ाय स्थाने स्थाने आइले जे घाटे प्रभु करे गंगा स्नाने। वो तो उसी दिन रात को होता थे। ये क्या होता है, वो महाप्रभु के घर के अंदर ये सब चर्चा चल रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोले थे तुम जो गए थे प्रचार करने के लिए, क्या है ये सब चर्चा अभी उनका घर में चल रहा है। महाप्रभु बैठे, अद्वैत बैठे, सब लोग बैठे, ये सारे चर्चा चल रहा है। चलते चलते और उनके घर महाप्रभु बैठे, अद्वैत बैठे, गदाधर पंडित बैठे और हरिदास ठाकुर बैठे, ऐसे स्वभाव के अंदर ऐसे दोनों मध्य पे के बात चल रहा है। और कुछ लोग बोले उसका उद्धार हो गया, महाप्रभु बोल दिया उसको उद्धार हो गया, नित्यानंद को दर्शन हो गया, अद्वैत बोलते उसका उद्धार हो गया, सब बोलते उद्धार हो गया। लेकिन जगह मदई कहाँ पे, अपने घर पे है। तो उस दिन क्या करते, रात को, उसी दिन रात को दैव जोगे सही खाने करी लेनो थाना बेड़ाया सदैव बोले ठाई देख थाना। दैव जोग से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेके जाते हैं स्नान करने, गंगा स्नान करने जाते हैं। तो गंगा स्नान करने जाने के टाइम पे उसी दिन रात को वो जगह माधई दोनों रास्ता में ऐसे टहल रहे। और क्या बोलते हैं
सकल लोकर चित हईल सशंक किबा बड़ किबा धनी किबा महाशंक। धनी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति सब लोग उनको डरते थे कि ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है, बहुत खतरनाक व्यक्ति है। प्रभुर बाड़ीर काछे थाके निशा भागे सर्वरात्रि प्रभुर कीर्तन सुनी जागे। महाप्रभु का घर जहाँ पे है उसका बाजू में जगह माधई का थोड़ा सा दूर में जब ये कीर्तन करते थे ये उन रात को वो लोग सुनते थे। सुनने के बाद क्या करते हैं जगह माधई मृदंग मंजिरा बाजे कीर्तन संगे मद्यप विक्षेप तारे सुनी नाच रंगे। मृदंग मंजिरा करतला बजता है नाचने लगते। तो यहाँ पे दारू पीने वाला व्यक्ति जगह में वो भी नाचने लगता अपने घर पे अंदर। यहाँ का मृदंग का आवाज़ कीर्तन का आवाज़ सुनने के बाद ये दोनों जगह में क्या करते हैं वो अपने घर पे दारू का नशा में वो भी नाचने लगते हैं। दूरे था कि सब ध्वनि सुनिबारे पाय सुनिले ही नाचिया अधिक मद्य खाय। दूर से रहते हुए जब उनके नाम गाना सुनते हैं दोनों जगह माधई और पीते और नाचते हैं और पीते और नाचते हैं आनंद लेते हैं। और क्या बोलते हैं जखन कीर्तन रहे से दुई रहे सुनिया कीर्तन पुनः उठिया नाचे। जब कीर्तन उनका श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन बंद होता है तो ये दोनों बंद हो जाते हैं और जब यहाँ कीर्तन शुरू करते हैं ये दोनों फिर नाचते रहते हैं नाचते हैं। मद्यपाने बिहोलो किछि नहीं जाने आछिलो कोथाए आछे कोनो स्थाने। मद्यपान में इतना बिहोल है कहाँ पे है कैसे जानता नहीं वो खाली सुनते हैं वो नाचने लगता है। मतलब सारे कुछ अपराध किए लेकिन एक अपराध नहीं किए थे जो कि गाली गुलज ये सब कुछ किए लेकिन वो जगह माधई कभी भगवान के वैष्णव के प्रति द्वेष नहीं की हिंसा नहीं किए। वैष्णवर देखिया बोले निमाई पंडित। देखो प्रभु रे देखिया बोले निमाई पंडित। जब महापुरुष जब जाते हैं शाम को गंगा स्नान करने के लिए प्रभु को देखने के बाद ये जगाई माधई बोलते हैं क्या बोलते हैं अरे निमाई पंडित कराइल संपूर्ण मंगला चंडी गीत। अरे तुम तो बहुत अच्छा गाना गा रहे थे कल बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है मंगल चंडी गाते हो। गायन सब भालो मुई देखिबारे चाही तुम बहुत अच्छा गाते हो। गंगा नदी किनारे में जब जाते हैं महाप्रभु और बाकी भक्त लोग को जाते हैं यहाँ पे जगह में दोनों बैठे हैं नाशा में पड़े हैं बोलते हैं अरे निमाई पंडित तू है ना बहुत अच्छा गाते हो बहुत अच्छा गाते हो मंगल चंडी बहुत अच्छा गाते हो। सकल आनिया दीवो जताते ही पाऊ मैं सब लोग को सब लाके तुमको दूंगा तुम बहुत मंगल चंडी गाते हो। दुर्जन देखिया प्रभु दूरे दूरे जायो जारो जारो पथे दिया सबई पलायो। दुर्जन व्यक्ति देख कर क्या चैतन्य महाप्रभु दूर दूर से जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृपा कर सकते हैं लेकिन चैतन्य अपने कृपा करेंगे जगह माधई को कृपा करेंगे कब नित्यानंद के माध्यम से कृपा करेंगे। इसलिए महाप्रभु उनको देखे लेकिन चल गए क्यों मालूम है कि मैं नहीं करूँगा मेरे जो नित्यानंद वो उनको करुणा करेगा। नित्यानंद को ने करुणा का सागर है। निताई निताई गुणमणि और निताई गुणमणि आनिया प्रेमर बन्या भसाइल अबनी। नित्यानंद प्रभु अत्यंत उदार अत्यंत कृपालु मार खाए प्रेम दे भय असुरधार स्वतंत्र ईश्वर अत्यंत उदार पिटाई खाने के बाद भी प्रेम करने वाले। इसलिए हम देख सकते श्री नित्यानंद प्रभु ने क्या करेंगे उसको कृपा करेंगे। एक दिन नित्यानंद नगरे भ्रमिया निशाय आई से दोहे धरी लेना गया। एक दिन रात को नित्यानंद जानबूझ करके यही रास्ते में जा रहे थे और यहाँ पे जगह माधई दोनों यहाँ पे थे तो क्या बोलते हैं के रे बोली डाके जगाई माधाई नित्यानंद बोले न प्रभुर बाड़ी जाई। अरे कौन तुम किधर जा रहे हो। तो नित्यानंद बोलता है मैं जा रहा हूँ प्रभु के बाड़ी प्रभु का घर पे जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मेरे प्रभु का घर पे जा रहा हूँ बोलते हैं। मध्य पे विक्षेप बोले किवा नाम तोर तेरा नाम क्या है तेरा नाम क्या है। नित्यानंद बोले अवधूत मोरो नाम। नित्यानंद बोलते मेरे नाम अवधूत है मेरा नाम अवधूत है। बाल्य भावे महामत्तो नित्यानंद राय मध्यपीर संगे कथा कहे न लीलाय। बाल्य भाव में नित्यानंद प्रभु हमेशा बाल्य भाव में रहते। हम देख सकते नित्यानंद प्रभु 25-26 साल के हो गए थे मालिन देव का घर में थे। बोले
मेरे को दूध पीना है, मालिनी माता का स्तन से दूध पिएंगे और खाएंगे नहीं, मालिनी माता खिलाएंगे तो खाएंगे, ऐसा है। मैंने कृष्ण प्रेम में उन्मत्त है। यहाँ बाल्य विवाह में क्या बोलते हैं, बोलते कौन है तू, मेरा नाम अवधूत है, मेरा नाम अवधूत है। बाल्य भावे देखो, उद्धारिब दुई जन हेन आछे मने मारिल प्रभुर शिरे मुकुटी। हाँ देखो, उद्धारिब दुई जने हेन मन हेन छिल मने अतएव निशा भागे आइल से स्थाने। नित्यानंद की इच्छा है उनको उद्धार करना है, इसलिए रात को वो जगह पे पहुंचे, शाम के टाइम पहुंचे, क्योंकि उसको उद्धार करना है। वो सोच कर नित्यानंद जाते, जान गुजर जाते। अवधूत नाम सुनी माधाई कुपिया मारिल प्रभुर सिरे मुकुटी मुकुटी तू लिया। अवधूत नाम सुनने के बाद माधाई ने दारू का मटका लेकर के, दारू पी रहा था, वही मटका में क्या किया, एकदम नित्यानंद के सिर पे फटाक तोड़ दिया। फुटिल मुकुटी सिरे रक्त पड़े धार नित्यानंद महाप्रभु गोविंद स्मरे। जब मटका सिर पे तोड़ दिया, नित्यानंद प्रभु ने भगवान श्री कृष्ण को चिंतन किया। दया हईल जगाई रक्त देखियार माथे आर बार मारिते धरिल दुई हाथे। जब माधाई मार रहा था, जगाई ने बोले, हे क्यों मार रहे हो, मत मारो, अरे ये कितना अच्छा व्यक्ति है, क्यों दया आ गया। यहाँ पे माधाई थे, मार रहा था, जगाई ने क्या किया, उद्धार किया। बोलते हैं, देखिए कैसे बोलते हैं, जगह बोलता है दया हईल जगाई रक्त देखी जगानंद पंडित, जगानंद पंडित, ये जगानंद जो कि जगाई माधाई, बोलता है मत मारो मत मारो, एक ब्राह्मण है, सन्यासी है, सिर्फ थोड़ा सा इसने जगाई ने सिर्फ इच्छा किया कि मत मारो मत मारो मत मारो, रुका दिया। इसलिए देख सकते हो, वही जगाई को कृपा करेंगे गौरांग महाप्रभु, सिर्फ भक्तों को रक्षा करने के लिए मन विचार कर दिया, उसको श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा करेंगे। काल का बात करेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु काल उसको उद्धार करेंगे। सिर्फ उसने क्या किया, मत मारो बोलेगा, इसके वजह से गौरांग महाप्रभु ने उसको स्पेशल शक्ति प्रदान करेंगे, कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे और कृष्ण प्रेम में एकदम होलफुल कर देंगे। क्योंकि उसने इसलिए बताया था ना, भक्तों की बारे में, भक्तों को सिर्फ मदद किया, अरे मत मारो मत मारो मत मारो, ये सुन करके गौरांग खुश हो जाएंगे, उसको आलिंगन करेंगे, उसको प्रेम करेंगे। क्यों प्रेम करेंगे, क्योंकि तुम मेरे नित्य को प्रेयर किया। इसलिए हम देख सकते हैं, यदि हम भगवान के भक्त को, भगवान आचार्य गुरुजन को, शास्त्र को और जो भगवान के भक्त उसको प्रेम करेंगे, हम भगवान के प्रेम का पात्र बनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौर सुंदर की जय। नित्यानंद प्रभु परम दयालु है, परम दयालु है, परम दयालु। उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं प्राप्ति कर, सब हृदय में परमात्मा में विराजमान है, वो सब जानते हैं, कोने कोने में नित्यानंद सब जगह विराजमान है। नित्याई प्रभु नित्यानंद की कृपा के बिना गौरांग कृपा कभी नहीं मिलता है। चाहे हम कितना भी कुछ भी करें, कभी भी नहीं प्राप्ति हो सकते। नित्यानंद को ने गुरु तत्व है, इसलिए हम गुरु वैष्णव आचार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। सब वैष्णव लोगों को प्रार्थना से, सारे वैष्णवों को कृपा से कृपा मिलता है। इसलिए सारे वैष्णव मिलके अभी कृपा करो कि हम लोग, हमारा टीम पूरा कृष्ण भक्ति में डूब जाए और मेरे को कृष्ण भक्ति मिल जाए। हरि बोल गौरंगा।